चीज़ को एकदम डार्क करके एकदम छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो ओवरऑल जो व्यू है वो थोड़ा ख़राब लगता है। तो ये बहुत मतलब अच्छा पेंसिल है। इसी में दूसरा आता है, वो ये वाला है सॉफ्ट वाला, मैं दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं आज थोड़ा काल भैरव के जो फेस है उसके ऊपर काम करने वाला हूँ। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेलिंग रहेगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं स्पेशली चारकोल मीडियम में, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है। जो भी मेरे इस काम में छोटी छोटी डिटेल रहेंगी उस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। वैसे तो ये काम 2-2.5 महीने अभी और चलने वाला है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब अभी तक का मेरा सबसे बड़ा है। ये A0 साइज में मैं बना रहा हूँ और जितना भी मेरे से हो सकता है मैं इसमें डिटेलिंग के साथ काम करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो भी मैं इसमें डिटेल या जो भी जितना भी टाइम इस पर मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो स्पेशली चारकोल में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इवन अपनी जो स्किल है उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। जितना इस काम से उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। और मैं नहीं चाहता कि आप इस काम से कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ो, तो इसलिए वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। जो लोग सीखना चाहते हैं, स्पेशली जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो पहुँचाएँ, क्योंकि ये काम अभी बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत डिटेल वाला होने वाला है। तो हर एक चीज़ में छोटी छोटी जो भी रहेंगी मेरे से पॉसिबल जितना मुझे आता है मैं उतना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बाकी आज मेरा जो काम होने वाला फेस के ऊपर, तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, जब मैं बेस सीटिंग कर लेता हूँ किसी भी एरिया में और उसके बाद जब पेंसिल से उसमें डिटेल करता हूँ, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कोशिश ये रखता हूँ अपने किसी भी आर्ट वर्क को जितना हो सकता है उतना रियलिस्टिक करूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही निकल पाती है चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ थोड़ा टूल के बारे में भी बता देता हूँ, मैं कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चाइनीज़ पेंसिल है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल पेंसिल है। तो ये बहुत मतलब अच्छा पेंसिल है। इसी में दूसरा आता है, वो ये वाला है सॉफ्ट वाला, मैं दिखा देता हूँ। ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सॉफ्ट है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डार्कनेस होती है। आप हल्का भी चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पाउडर फॉर्म जो होता है इसका वो थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होता है, और न्यूट्रल वाले में लिमिटेड होता है, मतलब उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है ये। तो इसमें आप अपने जो शेड है, जो भी आपको मतलब ब्लेंड करना है, उसके लिए काफ़ी सही है। इसमें अगर आप करते हैं तो ये स्प्रेड ज़्यादा होगा, आपने थोड़ा भी चलाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। तो ये भी बहुत एक वैरी करता है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और बेस्ट चीज़ है। आपको अपने काम के प्रति, मतलब आपको अपने काम के साथ अपने टूल को भी डिसाइड करना एक बहुत चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है। एक अच्छी बात भी है कि आपको हर टूल के बारे में पता भी है। तो मेरा जो पर्सनली मानना है कि मैं अपने टूल्स के ऊपर इतना निर्भर नहीं होता हूँ, और फिर भी मैं जो जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि टूल एक ज़रिया है आपके काम को अच्छा बनाने में। बाकी जो कलाकार है वो अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टूल एक बस एक छोटा सा एक पार्ट है जो आपके काम को थोड़ा सा और अच्छा बनाता है, बस। तो जैसा मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि मैंने किसी भी चीज़ को एकदम डार्क नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे मैं इसको स्मूथली अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर मैं बाकी एरियाज पे भी सेम इसी तरीके से चीज़ों को करूँगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे लाइट चाहिए और यहाँ पे डार्क टू लाइट एक कंट्रास्ट आ रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, यहाँ पे मैंने शेड को थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके की वैल्यूज़ को अचीव करें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी मेरा डार्क पार्ट है जो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जैसे ये वाला मेरा डार्क पार्ट है, या फिर ये जो मेरा डार्क पार्ट है, या फिर ये जो मेरा डार्क पार्ट है, इनको मैंने डायरेक्ट एंड नहीं किया, मतलब काला करके जैसे लोग छोड़ देते हैं ना बिल्कुल, तो वो बड़ा ख़राब लगता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने काला करके इसको थोड़ा सा धीरे धीरे स्प्रेड किया है पेंसिल के साथ। यहाँ पे अगर आप ये जॉ लाइन है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो शेड आ रहा है ना, यहाँ से डार्क और ये थोड़ा सा ब्लेंड होके यहाँ पे आ रहा है शेड, सारा पेंसिल का काम है। यहाँ पे कोई भी मैंने टूल यूज़ नहीं किया है, ब्लेंडर वगैरह कुछ भी। फ़िलहाल तो मेरी अभी कोशिश ये है कि मैं अभी इसका जो ओवरऑल जो मेरा जो व्यू है
मतलब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो नेक के नीचे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में काम करूँ। बाकी जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो मैं हर एक चीज़ आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा कि किन किन चीज़ों को पहले करना चाहिए और किस चीज़ों को बाद में करना चाहिए। जितना आप पेंसिल यूज़ करेंगे ना उतना अच्छा स्मूथ ब्लेंड होगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है हमेशा ब्रश ही यूज़ करते हैं। ब्रश के साथ आता है स्मूथनिंग आता है, बट आप अगर उसको ब्लेंड कर रहे हैं किसी भी डार्क एरिया को तो वो ब्रश के साथ कम्प्लीटली आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितना हो सकता है पेंसिल पर ट्रस्ट करें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को और ज़्यादा डिटेल और खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ पे मैंने अभी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला आपका कैमलिन का सॉफ्ट है, एज यू कैन सी दिख भी रहा होगा। ये देखो कैमलिन का सॉफ्ट वाला जो पेंसिल है वो है। इससे बेसिकली डार्क वैल्यूज बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये काफ़ी डार्क होती है। एक आता है आपका कॉन्ट्रा पेरिस, वो भी अच्छा पेंसिल है, और एक आता है आपका जर्नल, वो मुझे थोड़ा सा मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, तो उसका एक पीस भी मेरे पास शायद पड़ा होगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। सॉरी नहीं है, जो भी मेरे पास पेंसिल मैंने पहले यूज़ करे हुए हैं उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। काफ़ी चीप पेंसिल है। और कॉन्ट्रा पेरिस और जो जर्नल वाले पेंसिल हैं वो चारकोल के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, अराउंड 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ के अराउंड उनका प्राइस होता है। तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता उनमें जितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी जिनके पास पैसा है वो तो यूज़ कर ही गए उन पेंसिल को, उनको और कोई पेंसिल पसंद नहीं आती है, बट काम करने वाली बात है तो मुझे ये वाली बेस्ट लगती है, अपना जो पर्सनल ओपिनियन मैं दे रहा हूँ। बाकी अभी यहाँ पे मैं जितनी भी मैंने डार्क के साथ जो भी मैंने अपना टोनल वैल्यू को जो मैच किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो पेंसिल कौन सी थी, चाइनीज़ पेंसिल थी, सॉफ्ट और न्यूट्रल, ये दोनों पेंसिल से मैं उसको सॉफ्ट बना लेता हूँ, क्योंकि उनमें एक जो शेड होता है वो थोड़ा ग्रे स्टोन होता है, उतना डार्क नहीं होता है। बट जो कैमलिन का ये वाला पेंसिल है ये काफ़ी डार्क होता है, काफ़ी अच्छी वैल्यूज इससे निकल जाती है। बट इस पेंसिल को मैं कभी भी लाइट वैल्यू के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, हालांकि निकल जाता है बट थोड़े पैचेज आ जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा जो चाइनीज़ पेंसिल है और न्यूट्रल वाला सॉफ्ट वाला उससे ही मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा ब्लेंड और काफ़ी अच्छी मतलब कह सकते हैं स्मूथनिंग टेक्सचर उससे जो निकाल पाता हूँ वो उसी से आ पाता है। तो अभी इससे मैं आपको इस वाली पेंसिल से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से इसकी डार्क वैल्यूज़ को अचीव करूँ। तो यहाँ पे जो कैमलिन का सॉफ्ट वाला पेंसिल है काफ़ी अच्छी वैल्यूज निकल जाती है, मतलब काफ़ी डार्क होता है ये। बाकी जो ब्रांड्स हैं अलग अलग वो भी काफ़ी अच्छा पेंसिल होते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे जर्नल या कॉन्ट्रा पेरिस। मैं अभी तक जितने भी मैंने काम करे हैं वो सारे के सारे मैंने कैमलिन में ही करे हैं। और पेंसिल की जो टिप है उसको भी मैंने बहुत शार्प किया हुआ है, क्योंकि अगर ये टिप जो है थोड़ी सी भी मोटी होगी तो यहाँ पे जितना भी जो मैंने शेड किया है ना थोड़ा मोटा आ जाएगा और जिससे वो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी डार्क पार्ट है ना मैं क्या कर रहा हूँ उनको न्यूट्रल पेंसिल जो मेरी है उसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना मैं किसी भी चीज़ को एकदम डार्क करके एकदम छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो ओवरऑल जो व्यू है वो थोड़ा ख़राब लगता है। तो यहाँ पे मेरे जितने भी डार्क पार्ट हैं मैं उनको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रल पेंसिल के साथ सर्कल मोशन में उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी टूल का यूज़ नहीं करूँगा, ब्लेंडर या ब्रश का, क्योंकि वो फिर एक थोड़ा सा मतलब एक जो वैल्यूज़ होती है उसको थोड़ा सा वो ब्लर कर देता है, मतलब धुंधला कर देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल ही चलाता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मुझे। मैंने अभी तक जितना भी काम किया उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पेंसिल के साथ। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, काफ़ी लोग इस चीज़ को थोड़ा इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं या फिर मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं इस चीज़ को, कि किसी भी काम को स्पेशली जो आप अपना जो शेड वगैरह या फिर कोई टोनल वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ एक अच्छी नेचुरल लाइट ज़रूर लें, क्योंकि एक नेचुरल लाइट आपके काम को ओवरऑल आपको व्यू देती है जब आप काम करते हो कि हाँ मेरा जो ओवरऑल जो लुक है वो कैसा निकलेगा। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं जो बिगनर है स्पेशली उनको नहीं पता होगा, तो वो क्या करते हैं नॉर्मल सी जो घर में ट्यूबलाइट होती है उसको ऑन कर लेते हैं और उसके साथ जब काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना नॉर्मल जो लाइट होती है एकदम बेसिक लाइट जो कि घर में सबकी होती है ट्यूबलाइट, वो बहुत ज़्यादा हार्श बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो ओवरऑल जो हमारा जो लुक है ना वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग पाता। क्योंकि हम आप
क्या कर रहे हो, आप एकदम हार्श लाइट के साथ काम कर रहे हो, कहीं पे वैल्यूज डिफरेंट आएगी, कहीं पे कुछ होगा, तो वो सारी प्रॉब्लम हर एक आर्टिस्ट, इवन मैंने भी फेस करी है। तो एक फोकस लाइट, अच्छी नेचुरल लाइट आप अपने काम को जब भी आप अपना कोई भी डिटेल काम करते हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है एक फोकस और नेचुरल लाइट। तो मैं जैसे यहाँ पे एक लैंप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे जो व्यू है जिस पे मुझे काम करना है, वहाँ पे एक अच्छा ब्राइट और एकदम नेचुरल लाइट का जो एक कंट्रास्ट वैल्यू है लाइट की, वो दे रहा है, जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इस काम को, इस डिटेल को कैसे निकालना है। तो इसलिए प्लीज़ एक अच्छी लाइट का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्केचिंग वगैरह में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ओनली लाइंस होती हैं, तो आप नॉर्मल लाइट में आप काम कर सकते हो, इवन कहीं भी कर सकते हो। लेकिन एक नेचुरल लाइट, जब आप स्पेशली कोई डिटेल काम कर रहे हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई मास्टरपीस पे काम करो, तो वहाँ पे आप शेड वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो, मतलब आपको एक एक चीज़ आपको बारीकी से देखनी होती है, तो इसलिए एक फोकस लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। एक लाइट ऐसी भी आती है, एक्चुअली मुझे भी चाहिए वो लाइट, जो जैसे मेरा जो ये ईगल है, इसका जो बोर्ड है, यहाँ पे एक लाइट लग जाती है बड़ी सी ट्यूबलाइट टाइप में, आप उसको टिल्ट भी करना चाहो कर सकते हो, तो वो थोड़ा इतना बाहर आ जाता है, तो आप जैसे ये वाला एरिया करो तो आपको बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है काम करने के लिए, बहुत अच्छा। तो वो मुझे लेनी है, अभी अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जब भी मैं लूँगा उसका जो भी डिटेल रहेगा या जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो नेक वाला पार्ट है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर तरीके से डिटेल के साथ। मैरिज की जो चाइनीज़ पेंसिल आती है सॉफ्ट वाली, उसके साथ मैंने खूब पूरा कवर अप कर लिया है, अच्छे से स्मूथ भी हो गया है। और अब मेरा जो चेस्ट वाला पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं ब्रश के साथ फर्स्ट लेड जैसे हमने पहले फेस में किया था वही चीज़ मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें एक बेस लेयर लगा के छोड़ देता हूँ, और शोल्डर पे मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया है। तो बेसिकली मैंने इसका जो आज का जो मेरा टारगेट था कि फेस को कंप्लीट करना, नेक को कंप्लीट करना, वो मैंने कर लिया, बल्कि मैंने चेस्ट वाला जो एक बेस लेयर है वो भी लगा दिया है ब्रश और अपना जो पाउडर फॉर्म है उसके साथ। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी मुझे भी थोड़ा सा इसको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा तो जो शीट है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा येलो हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम मैं इस पर दे भी नहीं सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी कवर करूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपका हेल्प हुआ हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ इस प्रोजेक्ट पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके अपना जो भी मतलब जो भी माइंडसेट है या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो, मुझे वहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो, तो आप कमेंट में जाके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड हमेशा की तरह बाय। Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat.